फिल्म की शुरुआत एक व्यक्ति की आवाज से होती है जो पीटर पैन और नेवरलैंड की कहानी सुना रहा होता है। नेवरलैंड एक ऐसी जगह है जहां पानी बिल्कुल साफ और चमकदार होता है। वहां जलपरियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ बहुत सारी परियां होती हैं जो लड़कों की इच्छाएं पूरी करती हैं। यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ नींद नहीं होती। यहाँ कोई माता पिता नहीं होते जो ये बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ कोई अंधेरा नहीं है, कोई नियम नहीं है। और यहाँ पीटर पैन राज करता है, जो मानता है कि उसे अच्छे लड़कों को यहाँ लाना चाहिए जो यहाँ हमेशा खुश रहेंगे, दोस्त बनेंगे और कभी बड़े नहीं होंगे। अब पीटर वादा करता है कि वो अच्छे लड़कों को यहाँ लाएगा। उसे बस एक मिशन पूरा करना है। इतना कहकर वो आदमी अपनी कहानी खत्म करता है और फिर हम उसे देखते हैं, जो काफी अजीब लगता है। वो कर्ली नाम के एक बच्चे को ये कहानी सुना रहा होता है जो खुद थोड़ा डरा हुआ होता है। तब वो आदमी कहता है कि अब वो उसे भी नेवरलैंड ले जाएगा। खैर, अगले ही पल हम हर जगह कर्ली के मिसिंग पोस्टर देखते हैं, यानी जो उसने कहा था वही उसने कर दिया। अब अगले सीन में हम नेवरलैंड नाम का एक सर्कस देखते हैं, जहां वही आदमी एक माइम कलाकार के रूप में दिखाया जाता है और यहां वो जेम्स नाम के एक बच्चे को तोहफा देता है। अगले दिन जेम्स घर पर होता है और उसकी मां नहाने गई होती है। तभी वो आदमी जेम्स के घर के बेसमेंट से उससे बात करता है कि वो अंधेरे में खो गया है और अपनी मां को ढूंढ रहा है। जेम्स उसे पहले से जानता था, इसलिए वो उससे बात करने लगता है। अब वो आदमी उसे भी नेवरलैंड ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स की मां आवाज सुन लेती है और उसे बचाने के लिए दौड़ कर आती है। वो देखती है कि घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद है। तभी वो आदमी वहां आता है और उस पर हमला कर देता है और उसके पैर काट देता है। वो उसे कई बार चाकू मारता है, उसका चेहरा नोचती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। और फिर वो उसे चाकू मारता है, हथौड़े से मारता है और उसकी पूरी खाल उतार देता है। यहीं उसकी मौत हो जाती है और वो आदमी जेम्स को अपने साथ ले जाता है। इसके साथ ही ये सीन खत्म हो जाता है। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है, जहां हम एक खुशहाल परिवार देखते हैं जिसमें पर्किंस और उसकी पत्नी बेटी वेंडी, बड़ा बेटा जॉन और छोटा बेटा माइकल होते हैं। माइकल को कुछ मेडिकल समस्याएं होती हैं, लेकिन वो बहुत सीधा साधा और शांत बच्चा होता है। जॉन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, जबकि वेंडी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होती है और अब नौकरी करती है। लेकिन वो लंदन शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही होती है और उसका फैसला उसके बॉयफ्रेंड की वजह से बार बार बदलता रहता है। खैर, आज माइकल का जन्मदिन होता है, जिससे वो बहुत प्यार करती है। वो उसे विश करती है और कार से स्कूल छोड़ने जाती है। रास्ते में ये लोग थोड़ी बातचीत करते हैं, जहां माइकल पूछता है कि क्या वो सच में लंदन जा रही है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, अब वो बड़ी हो गई है और अपने प्यार के साथ अलग रहना चाहती है। ये बात उसे थोड़ा उदास कर देती है, लेकिन वो माइकल को संभाल लेती है। दोनों स्कूल पहुंचते हैं, जहां वो माइकल के दोस्त जॉय को छोड़कर काम पर चली जाती है। स्कूल में एक बदमाश लड़का माइकल को परेशान करता है, लेकिन जॉय हमेशा उसकी रक्षा करता है। इसी बीच हम वेंडी को उसके काम की जगह पर देखते हैं, जहां वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि एक दिन से ज्यादा हो गया था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड रॉनी उससे बात नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से उसकी दोस्त और बॉस उसे समझाते हैं। इसी दौरान हम उस आदमी को उसके घर में देखते हैं, जहां उसके साथ एक औरत होती है जिसका हाथ बुरी तरह सड़ रहा होता है। वो उसमें बार बार पिक्सी डस्ट इंजेक्ट करती है, जो पीटर पैन की कहानी में एक जादुई पाउडर है जो उड़ने की ताकत देता है, लेकिन यहाँ ये एक तरह का नशा होता है। वो आदमी उस औरत से कहता है कि तैयार हो जाओ, उन्हें बच्चों को लेने जाना है, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो आदमी एक दुकान से अपने लिए मास्क लेता है। उसका चेहरा भी बहुत बिगड़ा हुआ होता है। जब दुकानदार उससे पैसे मांगता है तो वो उसे बार बार चाकू मारकर मार देता है, यानी उसने उसकी कीमत चुका दी। और वैसे भी इस पागल के लिए मौत से खूबसूरत क्या हो सकता है। खैर, अब वो अपनी वैन माइकल के स्कूल के बाहर खड़ी करता है। वहां वेंडी माइकल को लेने आती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड रॉनी उससे मिलने आता है और कहता है कि वो अब यहां से शिफ्ट नहीं होना चाहता। ये सुनकर वेंडी बहुत परेशान हो जाती है और सिगरेट पीने लगती है। मतलब इस लड़की के पास खुद का कोई फैसला नहीं होता। इसी तनाव में वो माइकल को भूल जाती है, जो अकेला घर लौट रहा होता है। रास्ते में वही आदमी माइकल को किडनैप कर लेता है और अपने घर ले जाता है। माइकल बहुत डरा हुआ होता है। अब वो आदमी उसे अपना नाम बताता है, जो पीटर पैन होता है, और वो माइकल से कहता है कि उसकी माँ उसके साथ बहुत गलत करती थी। तो वो आंखें बंद करके एक जादुई दुनिया के बारे में सोचता था जहां वो मौजूद है, ताकि उसका डर खत्म हो जाए। अब माइकल को भी वही करने को कहता है। इसी बीच हम वेंडी को घर पर देखते हैं, जहां पुलिस भी आ चुकी होती है और सब माइकल को लेकर बहुत परेशान होते हैं। वेंडी की मां उस पर बहुत गुस्सा होती है कि उसने माइकल का ध्यान क्यों नहीं रखा। ये सब वेंडी को बहुत दुखी कर देता है। तभी पीटर पैन घर फोन करता है और कहता है कि माइकल को भूल जाओ, वो उसे नेवरलैंड ले जा रहा है, और फोन काट देता है। यानी वो अपना जुर्म खुद बताकर करता है। अब हम माइकल को डर में देखते हैं, लेकिन पीटर पैन उसके पास आता है और मार्को पोलो नाम का एक गेम खेलने को कहता है, और मजबूरी में माइकल वो गेम खेलता है।
पीटर कहीं छिप जाता है और माइकल उसे ढूंढने लगता है। वो वहां से भागने का रास्ता ढूंढता है। उसे एक खिड़की मिलती है लेकिन उसका लॉक नहीं खुलता, जिसकी वजह से वो हार मान लेता है। तभी पीटर पैन उसके पास आ जाता है। अब वो उसके बैग में जॉय की फोटो देखता है और कहता है कि वो जॉय को भी यहाँ लाएगा ताकि माइकल नेवरलैंड में हमेशा खुश रहे। माइकल मना करता है, लेकिन वो उससे पूछता नहीं बल्कि बताता है कि वो ऐसा करेगा और फिर जॉय को लेने चला जाता है। जाने से पहले वो एक गाना बजाता है जो उसकी माँ उसके और बच्चों के लिए बजाया करती थी। माइकल पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसे अपनी माँ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो उसे और उसके लड़कों को परेशान नहीं कर पाएगी। इधर वेंडी बहुत परेशान होती है। उसकी माँ उससे ज्यादा परेशान होती है, जो हर जगह माइकल को ढूंढ रही होती है। अब वेंडी अपनी दोस्त से कहती है कि इस गुमशुदगी में पीटर पैन का हाथ है और वो एक पुरानी दंत कथा है जिसे सब खत्म मान चुके थे, लेकिन असल में वो कभी खत्म नहीं होती और लोग उसे भूल जाते हैं। अब ये दोनों और जॉय, जो वेंडी की दोस्त का भाई होता है, एक पीड़ित के घर जाते हैं। वो आदमी बताता है कि कई साल पहले उसका ट्रांस बेटा टिमी घर छोड़कर चला गया था, जो कभी वापस नहीं आया। और उसके गायब होने के बाद पीटर पैन ने उसे फोन किया था और कहा था कि वो उसे नेवरलैंड ले जा रहा है। तब से टिमी का पिता पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो हर दिन उसका इंतजार करता है कि शायद वो किसी दिन लौट आए। इसी बीच हम पीटर पैन को देखते हैं, जो जॉय को ढूंढते हुए एक बस को रोकता है और सबसे पहले ड्राइवर को मार देता है। फिर वो बस के अंदर जाता है, जहां वो सभी बच्चों से पूछता है कि कौन उसके साथ नेवरलैंड जाना चाहता है, लेकिन वो बहुत ही निर्दयी होता है। एक एक बच्चे को पकड़कर वो सबको बेहद बेरहमी से मार देता है। ये खबर सुनकर जॉन बहुत घबरा जाता है और रोते हुए वेंडी के पास आता है, जो उसे समझाती है कि माइकल जहां भी होगा ठीक होगा। अब उसकी माँ भी अंदर से टूट चुकी होती है और वो वेंडी पर गुस्सा निकालती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है, क्योंकि वो मानती है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। अब दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है, जिसके पास वो औरत आती है जिसका हाथ सड़ चुका होता है। वो अपना नाम टिंकरबेल बताती है। वो कहती है कि पीटर पैन सबको नेवरलैंड ले जाएगा, लेकिन वो खुद वहां नहीं जाएगी क्योंकि वो खास है और वो बड़ी होकर एक परी बनेगी। यहां हमें यह भी पता चलता है कि वो पहली इंसान है जिसे पीटर पैन ने अगवा किया था। अब माइकल उससे कहता है कि पीटर पैन उसे कहीं नहीं ले जाएगा और ये सब झूठ है। हालांकि टिंकरबेल पीटर पैन के नेवरलैंड पर विश्वास करती थी, जिसकी वजह वही नशा था जो पीटर शुरू में लेता था। उसी नशे के असर में उसे लगता था कि जिन बच्चों को पीटर मारता है वो नेवरलैंड्स ले जाते हैं, और इसी तरह वो नशा सालों तक उसे इस भ्रम में बांधे रखता है। और एक बात यह भी है कि टिंकरबेल कोई और नहीं बल्कि खुद टिमी ही होता है। हाँ, यानी वो एक ट्रांसजेंडर था जिसे पीटर पैन ने लड़की की तरह इस्तेमाल किया, उसे लड़की बनाकर रखा। और अगर टिंकरबेल खुद को लड़की मानती है तो हम भी उसे लड़की की तरह ही ट्रीट करेंगे। खैर, वो पीटर पैन से बात करती है और उसका सामना करती है, तो वो उसे थप्पड़ मार देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। इसी दौरान बेसमेंट से किसी की आवाज आती है, जहां जाकर वो किसी को बुरी तरह मारता है, यानी उसने यहाँ किसी और को भी बंधक बनाकर रखा हुआ था। अब वो जॉय को ढूंढने निकलता है और वहां हम वेंडी को देखते हैं, जो आज अपनी दोस्त के घर रुकी हुई होती है। अब पीटर पैन वहां आता है और जॉय की बहन को बार बार चाकू मारता है, उसके पिता को ऊपर से नीचे तक फाड़ देता है और माँ को गला घोंटकर मार देता है और जॉय को अपने साथ ले जाता है। वहां वेंडी छिपी हुई होती है और उसका पीछा करती है और वो उसके गुप्त अड्डे तक पहुंच जाती है। अब वो वहां छिपकर पीटर को देखती है और उसे और हमें ये पता चलता है कि वो खुद भी एक ट्रांसजेंडर है, यानी उसके पास पुरुष अंग नहीं था। इसी वजह से उसकी माँ उसे यातनाएं देती थी और उसी ट्रॉमा ने उसे ऐसा बना दिया। इसीलिए वो बच्चों को मारता था और इसे वो ये कहकर सही ठहराता था कि वो उन्हें बचा रहा है। अब वो जॉय को उठाकर नेवरलैंड ले जाने लगता है और अब वेंडी माइकल को ढूंढने लगती है और उसे टिंकरबेल मिलती है, जिससे वो विनती करती है और कहती है कि वो कुछ नहीं करेगी, वो बस अपने भाई को बचाना चाहती है। अब टिंकरबेल बुरी नहीं होती, इसलिए वो माइकल का कमरा बता देती है, जहां से वो माइकल को बाहर निकालने लगती है। लेकिन पीटर पैन को अपने फोन की रिंग से पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया है और वो टिंकरबेल पर गुस्सा हो जाता है और माइकल को ढूंढने निकल पड़ता है। उसी समय सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, माइकल और वेंडी बाहर नहीं जा पाते। खैर, पीटर पैन वहां पहुंच जाता है और दोनों पर हमला करता है, लेकिन वे उससे भागने लगते हैं और इस दौरान दोनों अलग हो जाते हैं। अब टिंकरबेल वेंडी को पकड़ लेती है और तभी वेंडी उसे पहचान लेती है और कहती है कि वो टिमी है और उसका पिता आज भी अपने बेटे टिमी को याद करता है। ये सुनकर वो बहुत भावुक हो जाती है। अब वो पीटर पैन के पास जाती है और उसका सामना करती है। वो कहती है कि उसने उसे धोखा दिया और उससे झूठ बोला कि उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते, जबकि उसके माता पिता आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर पीटर पैन गुस्से में आ जाता है और उसे मार मार कर जान से खत्म कर देता है। और माइकल, जो वनी छिपा हुआ होता है, ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। अब वेंडी भागते भागते एक कमरे में रखे ताबूत में जॉय को देखती है, जिसे वो आजाद करती है और अपने साथ ले जाती है।
और एक खिड़की की मदद से उसे बाहर निकाल देती है। अब वो बेसमेंट में उसी बंधक को ढूंढती है जिसका एक हाथ हुक से बंधा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि असली बच्चा जेम्स होता है, जो अब बहुत बुरी हालत में होता है। वेंडी उसे भी आजाद कर देती है और फिर माइकल को बचाने ऊपर जाती है। तभी पीटर पैन हमला कर देता है और अब उसे सिर्फ अपने भ्रम में पीटर पैन दिखाई